आज इस ऋण की सीरीज में हम लोग दूसरे ऋण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये जो ऋण है इसका नाम है स्वजाति ऋण। स्वजाति का तात्पर्य यहाँ पर है स्वयं से उपजा हुआ ऋण, अपनी ही गलतियों के द्वारा जो कर्जा पैदा हुआ है। ये कुंडली में पंचम भाव से बनता है। क्या क्या होना चाहिए? या तो पांचवें भाव में शुक्र बैठा हो, या पाप ग्रह बैठे। पाप में कौन सा यहां पे लिया गया है? शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। अब इसका लॉजिक समझना थोड़ा फलित के संदर्भ में। पंचम भाव जहां पर काल पुरुष की पांचवी राशि फॉल करती, जिसका स्वामी सूर्य है। पंचम भाव में जो जमीन है वो सूरज की है, और जो मालिकाना हक है वो बृहस्पति का है। और यदि सूरज के दुश्मन ग्रह पंचम भाव में आ जाएंगे तो स्वजाति ऋण का निर्माण होगा। और इनके जो शत्रु कौन है? सूरज के शुक्र, राहु, केतु, शनि। तो इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर किसी की कुंडली में पांचवें स्थान पर बैठा हुआ है तो इस ऋण का निर्माण हो जाएगा। अब ये पैदा क्यों होता है, इस बात पर हम आते हैं। ये जब पैदा होता है जब व्यक्ति नास्तिकता की तरफ चला जाता है, ईश्वर को ही नहीं मानता, पुराने रीति रिवाज को नहीं मानता, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को मानने से इनकार कर देता है, अपने आप को ये शो करता है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव टाइप आदमी हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक दिमाग है और मैं इन सब गली सड़ी मान्यताओं को नहीं मानता। तो ये समस्या पैदा हो जाती। अब इसका क्या क्या असर होता है जिनकी कुंडलियों में बनता है? वो लोग एक लेवल पे काफी राइज करते हैं जीवन में, अपने आप को इंटेलिजेंट मानते भी हैं और कुछ हद तक होते भी हैं। परंतु जब इनके जीवन में गिरावट आती है तो बुरी तरीके से गिरावट आती है, और इनको ये समझ में नहीं आता कि इसका रूट कॉज क्या है। दूसरी बड़ी समस्या, इनके द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो जाते हैं, खास करके वो निर्णय अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है कि पति पत्नी के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में, संतान के मामले में, और काफी हद तक उसका दुष्प्रभाव इनकी संतान पर भी देखा गया है। संतान पर क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है कि संतान के भी मैरिज में दिक्कतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उनकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा ऋण है जो कि व्यक्ति की खुद की ही गलतियों से आया हुआ है। इसका निदान क्या होना चाहिए? अब जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मेरे द्वारा लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है, तो उसको हमेशा
एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। खुद का दिमाग खुद कुछ भी कहे, पर उसको एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए। दूसरा, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के ही काम करना चाहिए, जो उसके अपने हितैषी होंगे। तीसरा, जो कि लाल किताब का उपाय है, अपने खानदान से सभी लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करें और संडे के दिन सूर्य यज्ञ करवाएं। उस यज्ञ में सारे खानदान के लोग शामिल हों, और ना भी हो पाए तो स्वयं वो किसी ब्राह्मण की मदद से, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की मदद से, एक्सपर्ट की मदद से सूर्य यज्ञ का आयोजन करे, तो इससे ये दोष दूर होता है। और अगर ये लक्षण ज्यादा मात्रा में आ रहा, इसका एक लक्षण और भी है, हार्ट प्रॉब्लम। उनको हार्ट में बार बार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना पेन हो सकता है, और डॉक्टर ने यदि हार्ट से रिलेटेड तकलीफ बता दी है, आपके टेस्ट में आ गया है, तो ऐसे में सूर्य साधना करना उत्तम रहेगा। अब ये लाल किताब का उपाय नहीं है, मैं पहले से क्लियर कर दूं। लाल किताब का सिर्फ उपाय ये है कि खानदान के सभी लोगों से पैसा बराबर लेकर के सूर्य यज्ञ करवाएं। पर कभी कभी केवल एक उपाय कारगर नहीं होता, प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो तो कुछ वैदिक उपाय भी जोड़ देने चाहिए। जैसे सूर्य साधना करने से हृदय रोग में शांति प्राप्त होगी, सूर्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए। जो लोग सूर्य साधना नहीं करना चाहते, वो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी बड़ा लाभ होने का योग बनता है। ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा मैंने लिखवाया है। अब अगला है मातृ ऋण। तीसरे नंबर का जो ऋण है वो है मातृ ऋण। ये जन्म पत्रिका के 4th हाउस से बनता है। अगर चतुर्थ भाव में केतु ग्रह विराजमान, जब ही बनेगा जब केतु होगा 4th हाउस में, तो ये माँ का कर्जा, ये पैदा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? यदि हमने पिछले जन्म में अपनी माँ को सताया है, माँ का अनादर किया है, माँ को तंग किया है, माँ को दुखी किया है, या किसी को भी इमोशनली हर्ट किया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है कि हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए कि हिंसा मन से, वचन से, कर्म से। वचन से यानी किसी को भरा बुरा बोल देना। आप किसी को गाली गलौज कर दोगे, किसी को कड़वा बोल दोगे, किसी के लाइफ के डार्क साइड को आप सभी के सामने पब्लिक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति बेचारा इमोशनली हर्ट हो जाएगा। अब आपने उसको इमोशनल प्रॉब्लम में तो डाल दिया, उसको स्ट्रेस में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, यही लौट के आपको आगे मिलने वाला है। तो जो ये माँ का कर्जा है, जो लोग माँ का कर्जा लेके आए हैं, उनके साथ क्या स्थितियां बनती? सबसे पहली बात, मन को शांति तो उनको भी नहीं मिलती, यानी मन से शांत नहीं रह पाते, हैप्पीनेस उनकी गायब रहती है। खास करके इनको समस्या जब आती है जब ये घर में लौट के आते हैं। घर से बाहर रहेंगे तो थोड़ा सा शांति रहेगी, थोड़ा ठीक ठाक सा रहेगा, पर जैसे ही घर में आते हैं तो कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब घर में कुछ नेगेटिविटी का आभास होता है, जब भी घर में आते हैं कुछ टेंशन सी फील होती है, घर परिवार के अंदर आपसी जनों के अंदर जो है बहुत बढ़िया प्रेम संबंध नहीं है। और क्या इफेक्ट होगा? और इफेक्ट होता है
कि माँ को शारीरिक दोष काफी हो जाते हैं। माँ को कमर से नीचे हिस्से में पेन की शिकायत, घुटनों में दर्द की शिकायत, टांगों में दर्द की शिकायत, कभी कभी तो नी रिप्लेसमेंट की भी समस्या आ सकती है। यानी कि ऐसा भी होता है कि नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ जाए। माँ को एसिडिटी की समस्या, माँ को स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या, माँ भी स्ट्रेस और डिप्रेशन की पेशेंट रही होगी, और माँ की मैरिज लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। अब देखो, माँ का ऋण है तो माँ को भी अपनी जवानी में अपने उसमें कोई खास खुशियां नहीं मिली होंगी। माँ को भी स्ट्रेस डिप्रेशन का सामना करना पड़ा होगा। माँ की भी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही होगी, और लास्ट में माँ कई बार तो उनके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। यानी कई केस ऐसे भी देखे हैं। अब लायबिलिटी कैसे बन जाती है? जैसे हमारे यहाँ पर पुत्र तो माँ की सेवा करता ही करता है, माँ के पुत्र के पास रहती रहती है, वो तो एक नॉर्मल चीज है। पर कभी कभी पुत्र नहीं होता, पुत्री होती है, और पुत्री और दामाद सेवा कर रहे होते हैं मतलब लड़की की कुंडली में अगर मातृ ऋण है तो माँ की सेवा करनी पड़ रही है उनको, या माँ की देखरेख करनी पड़ रही है, या माँ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में माँ को वापस लौट करके जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका और भी कारण बताया। क्या कारण हो सकता है? अगर आपने वाटर रिसोर्सेस को खराब किया हो, गंदा किया। वाटर रिसोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कुआं है, तालाब है, कोई नदी है, इसे वाटर रिसोर्सेज बोलते हैं, जिससे हमें पीने को जल मिलता है। अब हम कहीं जाते हैं किसी स्थान के ऊपर, कोई नदी में गए, कोई नहर में गए, और वहां कुछ गलत चीजें आपने डाल दी उसके अंदर, उसको गंदा कर दिया, तो वो एक कारण बनता है मातृ श्राप का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। या मंदिरों में गंदगी करना, या मंदिर जाएं कहीं पॉलीथीन डाल दें, कूड़ा करकट डाल दें मंदिरों में, मंदिरों की सफाई का ध्यान ना रखें, मंदिरों की स्वच्छता का ध्यान ना रखें। महिलाओं को विशेष रूप से अशुद्ध दिनों में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पर कई बार ये बहस का विषय बन जाता है, तो हम तो इन चक्कर में पड़ेंगे नहीं, जिसका मन करे जाओ, बट ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अदरवाइज मंदिर की मान मर्यादा ना रखने से, मंदिर में गंदगी फैलाने से, जल के सोर्स को गंदा करने से मातृ ऋण का निर्माण हो जाता है। अब इसका निदान क्या है? निदान सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि विपरीत करण की क्रिया, कि जिस माँ का ऋण है आपके ऊपर, सबसे पहले तो माँ की सेवा करना अपना परम धर्म समझो। माँ के चरण छुओ रोज, माँ का रोज आशीर्वाद लो, और उस जो लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटीज को खुशी खुशी निभाना है। अपनी माँ को चांदी के गिलास में दूध और दूध में मिश्री डाल करके नित्य पिलाने का काम करें। दूसरा, 4 चांदी के चकोर टुकड़े लेकर के जल प्रवाह करें। ये साल में एक बार जरूर करना है। 4 चांदी के चकोर टुकड़े लेकर के जल प्रवाह करें, साल में एक बार जरूर करें। अच्छा, इन सभी उपायों में मैं एक बार 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 ना कहना पड़े, कॉमन चीज एक ही है लाल किताब में, कि सारे खानदान से कुछ ना कुछ लेकर के, है ना, वो करना है। जैसे चांदी के चकोर टुकड़े भी है, बराबर वजन के लेने हैं, तो सभी से पैसा इकट्ठा करके आप वो कर सकते हैं। तो चांदी जल प्रवाह करने के लिए लाल किताब में बोला हुआ है। तो केतु चौथे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये कई तरह के कष्ट, मानसिक कष्ट, माता को कष्ट इत्यादि देता है।
अब चलते हैं चौथे ऋण की तरफ। इसका नाम है स्त्री ऋण, स्त्री श्राप। ये कुंडली में कैसे बनता है? कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का सातवां, ये दो भाव याद रखना स्त्री श्राप में, सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस, ये स्त्री श्राप। तो लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? तीन ग्रह, राहु, चंद्रमा या सूर्य, सूर्य, चंद्रमा या राहु, इन तीन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह दूसरे भाव में या सातवें भाव में, मतलब इनमें कहीं पर भी बैठ जाए, वह स्त्री श्राप माना जाएगा। ये क्यों पैदा होता है? अगर हम इसके क्यों में जाएं, इसके पीछे का क्या कारण, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है पूर्व जन्म में किसी महिला को धोखा दिया हो, महिला के साथ मार पिटाई की गई हो, या किसी गर्भवती महिला का गर्भ गिरा दिया जाए, या किसी गर्भवती महिला को धोखे से जान से मार दिया जाए। तो किसी भी गर्भवती स्त्री को जान से मार देना, धोखा देना, ये सब स्त्री श्राप में आ जाता है। और ये थोड़ा सा आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। अगर ये तीन में से ये ग्रह दूसरे में भी बैठ जाए, सातवें में भी बैठ जाए, तो समस्या बड़ी हो जाती, समस्या बड़ी हो जाती। अब इसके लक्षण क्या होंगे? सबसे बड़ा लक्षण, अगर पुरुष है वो व्यक्ति, तो उसको स्त्री सुख में कमी पाई जाती, स्त्री सुख में कमी पाई जाती। या तो विवाह नहीं होगा, लेट होगा, देरी से विवाह होगा, और विवाह अगर जल्दी हो जाए तो पत्नी के साथ अनबन होना, विचार ना मिलना वाइफ के साथ, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो। और क्या होगा? अपनी पत्नी से मन नहीं मिलेगा, पर बाहर की अन्य स्त्री के साथ मेंटली रिलैक्स फील करेगा। किसी किसी केस में, हर केस में नहीं, कभी कभी बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, परंतु वो अफेयर धोखे की बुनियाद पर होगा। धोखे की बुनियाद का मतलब क्या है? उस पुरुष को भी सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। पत्नी से तो उसको सुख नहीं मिल रहा, पर जिससे भी वो संबंध बना रहा है वो भी उसको बेवकूफ बना रहा है, मतलब वो भी बेवकूफ बना रही है उसको, पैसों के लिए या किसी अन्य लाभ के लिए वो उसे इमोशनल फूल बना रही है। मौका आने पर, मौका आने पर वो स्त्री उसको इमोशनल डेंट मारती है। अब जिन पुरुषों की कुंडली में स्त्री श्राप है, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? भूल करके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसना है। कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें, और उस चक्कर के अंदर वो थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के चक्कर में, थोड़ा मीठी बातें करने के चक्कर में दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। पर उससे क्या होगा? उससे इसका ये शराब खत्म नहीं होगा, अपितु और बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक समय पर उसको अपना धन भी गंवाना पड़ता है, मान और मतलब सम्मान भी खो जाता है, परिवार में भी तिरस्कृत हो जाता है, और साथ में ये स्त्री श्राप के कारण उसको यूरिन से रिलेटेड तकलीफें, यूरिन में इन्फेक्शन होना,
किडनी में स्टोन होना, यानी गुर्दे में पथरी होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर होना, इत्यादि समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और क्या चीज होती है जो कंटिन्यूस चलती है? वो होती है डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड तकलीफें। इन लोगों को अक्सर कंटिन्यूस चलती। अब अगर ये लड़की के केस में हो तो उल्टा कर। बैल साहब बंद कर लो, कई बार मैं म्यूट कर चुका हूं आप। अगर लड़की का यानी महिला की कुंडली है, सूर्य चंद्र और राहु दूसरे या सातवें घर में बैठे हैं, तो इनको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब, अब उनको अपने हस्बैंड के साथ जो है तनातनी रहेगी, उनको अपने जीवन साथी से सुख नहीं मिलेगा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, इमोशनल रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उनको यूट्रस से रिलेटेड तकलीफें रह सकती, हार्मोन से रिलेटेड तकलीफें रह सकती, यूट्रस में सिस्ट डेवलप होने का खतरा रहता है, फेब्रॉइड्स होने का खतरा रहता है, किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, और इमोशनल फटीग हो जाता है। उन्हें भी भूल करके भी कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान बहुत होता है, सेम चीजें, मानसिक अशांति रहती है। और उनके साथ भी अगर वो रिलेशन में चले भी जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि उनके साथ भी सामने वाला चीटिंग ही कर रहा है। रिलेशन कुछ नहीं है, सब अपने फायदे के लिए लगे पड़े। कहने का मतलब है, उनको सच्चा प्यार जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, चाहे स्त्री हो और पुरुष हो। अब जिन जिन लोगों के भी स्त्री श्राप होता है, उनको ये हमेशा फीलिंग आती है कि यार सच्चा प्यार नहीं मिला, बस जो भी कुछ है ठीक है, सच्चा प्यार नहीं मिला। अब उसमें समस्या ये है कि दो के साथ रिलेशन बनाए, तीन के साथ बनाए, चार के साथ बनाए, उसके बावजूद भी उनके मन में यही भावना रहती है। तो लाल किताब बड़ा अच्छा सोल्यूशन देती है। वो कहती है भाई ऐसा करो, ये सब चक्रों को छोड़ो, आप उपाय करो, और उपाय करने से धीरे धीरे ये समस्या समाप्त होती है और पति पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। समय लगता है पर परिवर्तन आता है। ये चीज ऐसी है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इलाज करना चाहिए। गौ सेवा से ये दोष दूर होता है। तो लाल किताब में गौ सेवा का हिसाब बताया है। 108 से ज्यादा गाय, जिसमें से कोई भी गाय अंगहीन ना हो, मतलब अंगहीन हो तो उनको गिनना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अंगहीन को खाना नहीं दे सकते, खाना दे सकते, बट उनको गिनती नहीं करनी। जो गाय अंगहीन ना हो, ऐसी संख्या 108 की संख्या लेकर के आपने ये कार्य करना है। तो गौ सेवा करने से लाभ होता है। एक प्रकार से ये दोष लक्ष्मी दोष माना। ये एक ऐसा दोष है जिसमें लक्ष्मी तो आती है, मतलब पैसा तो आता ही, एक ऐसा दोष है जिसमें पैसा तो आता है पर पैसे का मजा नहीं। ऐसा लगता है कि वो सुबह से लेके शाम तक कमाता है, पर उस पैसे को, उसको धन को, उस लग्जरी को एंजॉय नहीं करता। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ऐसा आदमी पैसा नहीं कमा सकता, पैसा ऐसा आदमी खूब कमाता है और सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है, पर वो उस लग्जरियस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। यानी कि आप, उसने धन तो इतना कमा लिया कि लग्जरी खूब इकट्ठी कर लेता है, पर उसको कभी भी चैन से एंजॉय नहीं कर पाता। और एक समय पर उसे ऐसे फील होता है, यार मैंने सारी जिंदगी हड्डियां अपनी घसाई हैं, पर शायद ये सब माल दूसरा ही कोई खाएगा, दूसरा ही एंजॉय करेगा। यानी उनकी औलाद या उनके रिश्तेदार ही उनके कमाए हुए को ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर बड़ी भारी समस्या होती है स्त्री श्राप में। तो एक तो इमोशनल डेंट बार बार लगते रहते हैं इनको, तो ये समस्या स्त्री पुरुष दोनों में हो सकती है। ये था स्त्री श्राप। डिटेल में वीडियो मेरा एक गुरुदेव सुनील वशिष्ठ नाम से जो चैनल है हमारा, उसमें भी मैंने डाला हुआ है। और एक वीडियो
ज्योतिष द सोल पाथ चैनल है, उसमें भी डाला हुआ है। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है स्त्री श्राप को, तो आप वहां पर भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। अगर इसकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज्यादा हो तो शुक्र से संबंधित और इलाज को भी आप साथ में जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखें। सीवियरिटी का मतलब है कि पति पत्नी खूब लड़ रहे हैं, खूब झगड़ा कर रहे हैं, आराम से ढंग से झगड़े हो रहे हैं, तो देखना कि भाई सीवियरिटी ज्यादा है, बिल्कुल मन नहीं मिलता है, बिल्कुल दिमाग मैच नहीं करता है, तो ऐसे में शुक्र ग्रह के उपायों को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये नेट सेल में तो बात ये ना कि कोई स्त्री पीड़ित हुई है, कोई महिला पीड़ित हुई है, यानी महिला यानी शुक्र पीड़ित हुआ है, तो शुक्र को अच्छा करने का प्रयास करें और शुक्र की अन्य रेमेडी को भी जोड़ दें। अब अगला ऋण करते हैं, रिश्तेदारी का ऋण। क्या ये चाइल्ड बर्थ को भी इम्पैक्ट करेगा? चाइल्ड बर्थ को इम्पैक्ट से मतलब मैं समझा नहीं। गुरुजी, शुक्र जैसे हम कहते हैं संतान उत्पत्ति में उसका रोल होता ना है। ना ना, अच्छा, वो ना प्रॉब्लम यहाँ संतान नहीं संतान हो जाती, संतान में कोई ऐसा कोई बाधा नहीं होती है। है जी। ना। संतान इन लोगों के आराम से हो जाती है जिनका सूर्य चंद्र राहु सातवें में बैठा होता है या दूसरे में होती है, संतान संतान हो जाती है, इसमें कोई बात ठीक है गुरुजी, थैंक यू। नहीं। मतलब इसमें आपको ये समझना है कि शुक्र पीड़ित है, शुक्र कमजोर की गारंटी नहीं है, भाई कमजोर है ये नहीं, बस शुक्र पीड़ित है। ये पीड़ित का एंजॉयमेंट मतलब, फैक्टर हाँ खराब रहेगा लाइफ हाँ का। हाँ, इसका मतलब है कि देखो आपने किसी महिला को परेशान किया है, करेक्ट। अब इस जन्म में आप पुरुष हो तो आपको महिला परेशान करेगी, और आप स्त्री हो तो आपको पुरुष परेशान करेगा। करेक्ट लाल गुरु। किताब का सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो जी। बस वो पीड़ित ही रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैरिज टूट जाएगी और हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज भी चलती रहती है, पर क्या है कि विचार नहीं मिलते, एक आनंद की अनुभूति नहीं आती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। बार बार ऐसा लगता है यार ये शादी गलत होगी, गड़बड़ होगी, गलती कर दी हम लोगों ने। क्यों? जी। और क्योंकि उसमें जीवन साथी इतना इमोशनली डेंट मारता है कि वो बिल्कुल ताक में बंदूक लिए बैठा ही रहता है कि मौका है, जबान से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि वो हर्ट फील करता है। ठीक है जी। ना। जी। थैंक यू हाँ, गुरु जी। ऐसे किस्से हम लोग बहुत देखते हैं। सूर्य शुक्र का कंजक्शन इससे मिलता जुलता है, पर अभी इसको स्त्री श्राप में नहीं काउंट करेंगे हम। टेक्निकली जो लाल किताब में बताया गया वही है, उपाय में तो हम जोड़ सकते हैं कोई चीज, पर टेक्निकली उसको लाल किताब ने इन्हीं 3 ग्रहों से बताया है ना। ये जुतियां नरेश जी खराब होती हैं, और पर उसे स्त्री श्राप नहीं कहते हम, टेक्निकली स्त्री श्राप नहीं कहते, हाँ उनके इम्पैक्ट कुछ कुछ स्त्री श्राप जैसे होते हैं, ये मैं मान। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिश्तेदारी के ऋण के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो रिश्तेदारी का ऋण है, ये कुंडली के पहले भाव और 8वें भाव से बनता है, और पहला भाव भी मंगल का और 8वां भाव भी मंगल का, क्योंकि काल पुरुष में मेष राशि पहली राशि मंगल की, 8वीं राशि मंगल की। तो आपने ना लॉजिक को समझना है कि यहाँ पर मंगल के दुश्मन ग्रह, मंगल के 2 शत्रु ग्रह, एक केतु और एक बुध। अगर ना याद रहे तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि केतु और बुध, अगर ये 2 ग्रह, इनमें से कोई भी अगर पहले भाव में या 8वें भाव में आ जाए तो रिश्तेदारी का ऋण होता है। अब रिश्तेदारी का जो ऋण है वो क्यों बना? पिछले जन्म में हमने किसी मित्र को धोखे से जहर दे के मार दिया हो, किसी मित्र के पके पकाए खेत में आग लगवा दी हो, किसी का जोर जबरदस्ती से आगजनी की घटना करवा दिया हो, किसी की पशुधन मरवा दियो। पशुधन होता है जैसे पहले गाय भैंस पालते थे लोग, बकरी पालते थे, किसी भी प्रकार के पशुधन को चोट कर दी हो,
किसी को बलपूर्वक, क्योंकि मंगल बलशाली है, बलशाली मार पीट के भगा भुगूत के उसका बेचारे का धन हड़प लो, इस तरह का कोई भी निकृष्ट कार्य पूर्व जन्म में किया होगा तो इस जन्म में रिश्तेदारी का ऋण। ये रिश्तेदारी का ऋण से क्या इम्पैक्ट आएगा? पहली बात तो उसकी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, रिश्तेदार से या तो बनेगी नहीं, या रिश्तेदार कभी भी मुसीबत के समय काम नहीं आए। चाहे रिश्तेदार कितना भी बढ़िया से बढ़िया हो, कुछ भी हो, परंतु वो उसके खास काम नहीं आएंगे, उनके संबंध उनके साथ खराब रहेंगे या उसको हेल्प नहीं करेंगे। ये रिश्तेदारी का ऋण। और उपाय क्या है? उपाय वही कि खानदान से सभी से पैसा इकट्ठा करो, कोई दवा खाना खुलवा दो, किसी वैद्य को बिठवा दो अगर पैसा है। पैसा कम है तो किसी गरीब आदमी के लिए दवा का इंतजाम करो, मेडिसिन्स का इंतजाम करो। किसी को, कोई गरीब आदमी है उसका ऑपरेशन करवाना है, अब उसके पास रुपया पैसा नहीं है, आपके पास है तो आप रुपए पैसे से उसका ऑपरेशन करवा दो, इस तरीके से इलाज करवा दो। तो इससे ये दोष दूर होता है। और क्या क्या कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है, लॉजिक लगाओ कि मंगल पीड़ित हुआ है, मंगल को डेंट लगा है, मंगल को ठीक करने का उपाय करना है। मंगल को ठीक करने का उपाय क्या होता है? गायत्री मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार वाले दिन मीठा बांटना, ये सब मंगल के अच्छे करने के उपाय है। और क्या उपाय है? एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, ये मंगल का उपाय है। तो ये उपाय आप कर सकते। अगला है 6 नंबर, बहन बेटी का ऋण, बहन बेटी का कर्जा। ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव से बनता है, और याद कर रखने का बड़ा आसान तरीका, यदि तीसरे या छठे भाव में चंद्रमा आ जाए तो ये बहन बेटी का ऋण होता है। हमारे सनातन धर्म में बहन और बेटी दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका भूल करके भी धन का उपयोग नहीं करना चाहिए, और उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। यानी कि बहन बेटी का पैसा नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पिता अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीता, बेटी के घर पे जाके खाना नहीं खाता। यहाँ परंपरा काफी, और राजस्थान में तो ये परंपरा आज भी है, हरियाणा के कुछ जगहों पे आज भी परंपरा है, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसी परंपरा है। तो जो लोग ट्रेडिशनल्स वैल्यूज पर चलने वाले लोग हैं, पुराने लोग खास करके, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, घर का खाना नहीं खाते थे, तो धन लेने की तो बात ही दूसरी रही। तो वो दे सकते हैं, वो कहते हैं हम ले नहीं सकते, तुम हमें वापस लौटाने की वो मत करो, हम तुम्हें देंगे। क्योंकि चंद्रमा जब तीसरे और छठे भाव में बैठ करके ये बहन बेटी का ऋण बनाता है ना, ये बड़ी तकलीफ देह स्थिति भी बना सकता है। अक्सर या तो बहन बेटी होती नहीं है, हो जाए तो उनको भी तकलीफ हो जाती है। बहन बेटी अगर होती है तो उनकी मैरिज लाइफ खराब होने का खतरा हो जाता है, और वो बहन या बेटी उनके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है, जिसकी वजह से उल्टा उनको उनको पैसा मदद देनी पड़ती है। जैसे बहन की शादी होगी तो अपने घर में खुश, बेटी की शादी होगी अपने घर में खुश। परंपरा ये है, कभी बार त्योहार तीर्थ स्थान, मतलब बार त्योहार या किसी विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में भाई और पिता जाकर के कुछ देता है। पर अगर उस बेचारी के साथ बुरी घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, वो विधवा हो जाए, उसकी मैरिज लाइफ खराब हो जाए, सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो क्या होगा? वो अपने भाई के पास आके रहेगी या पिता के पास आके रहेगी।
तो या उसको पिता और भाई को मदद करनी पड़ेगी, धन से मदद करनी पड़ेगी। तो वो एक प्रकार से लायबिलिटी होगी, तो एक प्रकार से वो समस्या खड़ी हो गई ना। तो इस दोष को भी दूर करना चाहिए। अगर तीसरे छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्या पूजन करते रहना चाहिए, कन्याओं को हलवा बांटना चाहिए। और जिसके पास सामर्थ्य हो, तो लाल किताब में तो बताया कि 108 कन्याएं एक साथ बिठा के, अब 108 मिलना मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पर कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो किसी मंदिर में, किसी स्थान में, तो उन्हें हलवा, पूरी, काले चने और ये सब प्रसाद बना करके, कन्याओं के पांव धो करके, कन्याओं का पूजन करके, 13 वर्ष से छोटी आयु की जो कन्याएं होती है उनके पैर पूजन करके जो है उनको करना चाहिए। अगर 108 ना मिले तो 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले। और अगर ये हर महीने अगर छोटा छोटे रूप में भी अगर करते रहें, कन्याओं को हलवा देते रहें, खिलाते रहें, कन्याओं को कुछ ना कुछ देते रहें, तो उनकी बहन बेटियां सेफ रहती, मतलब उनकी जो बहन बेटी होगी वो सेफ रहेगी, मतलब उनके मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। जब बहन के मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं होगी तो अपने घर में ठीक रहेगी, तो अपने वो उसके ऊपर ज्यादा समस्या भी नहीं बनेगी, उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये बहन बेटी का कर्जा। अब नंबर 7 पे जालिमाना ऋण, इसे निर्दयी ऋण भी कहते हैं। ये कुंडली के 10वें भाव से बनता है, ये कुंडली के 10वें भाव से बनता है। यदि कुंडली में 10वें भाव में सूरज, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह पकड़ लो, सूरज, चंद्रमा, मंगल, अगर ये 3 में से कोई भी ग्रह बैठा होगा तो जालिमाना ऋण। वैसे ये ज्यादा दिक्कत देता नहीं है ये ऋण, किसी किसी केस में होता है। तो आपने इलाज कब करना है इसका? इसका इलाज जब करना है जब वो व्यक्ति कहे जी मेरे तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं जब भी मैं काम करने बैठता हूँ, मेरे को मजदूर या छोटा आदमी या मेरा वर्कर या मेरे नीचे काम करने वाला आदमी तंग कर रहा है, तो फिर आपने उपाय करवाना है, नहीं कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं होती। या आपका कोई भी शनि से रिलेटेड काम है, मशीनरी का काम है, आप टेक्निकल काम करते हो, फैक्ट्री चलाते हो आप, और सूर्य, चंद्रमा या मंगल 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भी उपाय करने की आवश्यकता बनती है। और उपाय क्या है इसका? इसका उपाय है कि साल में एक बार 108 से ज्यादा मजदूर या गरीब व्यक्ति को आपने भोजन करवाना है। अगर 108 लोगों को नहीं खिला सकते तो मछलियों को भी खिला सकते, दृष्टि वगैरह से नहीं होता ये दृष्टि वगैरह से नहीं बनता। केवल 10वें भाव में सूर्य हो या चंद्रमा हो या मंगल हो तो ही बनता है। ये बना भी क्यों होगा? यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी की हत्या की हो, किसी का मकान धोखे से ले लिया हो, सांप मारे हो या मरवा दिए हो, कोई चीज ले ली हो उसकी कीमत अदा ना करी हो, तो ये कर्जा दिक्कत देता है। तो ऐसे में 108 मजदूरों को भोजन खिलाना या मछलियों को खाना खिलाना, तो दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हो। भाई मछली तो कम खाएगी, अब आदमी ज्यादा खाएगा, तो इसलिए मछलियों को भी खिला करके भी ये दोष की पूर्ति कर सकते हैं। कुमुदनी जी हम अभी चलाएंगे सेशन, रुक जाओ अब थोड़ा सा, है ना? नहीं सर, हाँ। इसी से कनेक्टेड था थोड़ा सा। हाँ, बताओ। 10th हाउस में मंगल तो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होता है, और कुल दीपक कहा जाता है उसे, जिसके हाँ, 10th हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट्री अगर चलाता हो, अब फैक्ट्री तो वही चलाएगा ना जिसका मंगल में दम होगा, फैक्ट्री वही चलाएगा ना जिसका ग्रह अच्छा होगा। तो मैंने पहले ही कह दिया, किसके नीचे काम, मजदूर किसके नीचे काम करेंगे, नीचे जी। के नौकर किसके पास होंगे?
और जिसकी जेब में पैसा होगा, ठीक है ना। राइट और मैंने कहा हर टाइम में नहीं करवाना ये, जब तक आदमी ये ना कहे मेरे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, मैंने ये शब्द यूज किया है, राइट राइट सर, हमेशा नहीं करवाना। मतलब राइट ये राइट मैंने सर, खुद कहा है, ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, कि किसी किसी केस में सीवियरिटी आती है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि राइट 10वें राइट, भाव में थैंक यू मंगल उच्च का हो जाता है, लाल राइट किताब के अनुसार भी मंगल उच्च का हो जाता है, और वैदिक के अनुसार मंगल दिग्बली हो जाता है। तो मंगल का राइट यहाँ पे बहुत अच्छा वो है, चंद्रमा भी अच्छा ही रिजल्ट देता है लगभग लगभग, सूरज भी दिग्बली होता है वैदिक के अनुसार, ठीक है। राइट और इसको माना राइट क्यों गया, क्योंकि ये शनि के दुश्मन है। लाल किताब में सीधा सीधा कर्जा उसमें माना गया है कि जिस ग्रह के दुश्मन उसके भाव में आके बैठ, यानी कि जैसे किसी के घर में उसके दुश्मन आके बैठ जाए तो बेचारे को कैसा फील होगा, तो बड़ा नेगेटिव फील होगा। अब शनि के घर में सूरज आके बैठ गया, वो उसका शत्रु है, चंद्रमा से भी उसकी दुश्मनी है, मंगल के साथ भी उसकी दुश्मनी है, जो भी आ जाएगा वो वेलकम तो करेगा नहीं उनका। तो इसका मतलब शनि पीड़ित महसूस कर रहा है अपने आप, ठीक है। राइट राइट, 11वें थैंक भाव यू में सर, भी ये होता है वर्चुअली जी, 10वां और 11वां भाव इसमें शामिल है। अगर 11वें भाव में भी सूरज, चंद्रमा या मंगल बैठे हो तो भी ये जालिमाना ऋण बनता है। अच्छा याद दिलाया आपने, गुड। अब है अजन्मा ऋण, ये कुंडली के 12वें भाव से बनता है। अगर कुंडली में सूरज 12वें भाव में बैठा हो, शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, मंगल 12वें भाव में बैठा हो, अब इसका भी लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि ये 12वां भाव में जो है जमीन तो गुरु की है पर मालिकाना हक राहु का है। तो राहु के दुश्मन सूरज है, शुक्र है, मंगल है। तो अजन्मा है, अजन्मे का मतलब जिसने जन्म ही नहीं लिया, यानी कि गर्भपात। ये कारण क्या बनता है, जब हम गर्भपात करवा देते हैं, होता था ना ये लड़का लड़की के चक्कर में गर्भपात करवा देते थे, जांच करवाई पता चला लड़की है, ऑपरेशन करवा दो, तो इसे अजन्मा ऋण बनता है। इससे क्या होता है कि राहु पीड़ित हो जाता है बुरी तरीके से। अब जो राहु पीड़ित होगा तो बुद्धि को भ्रमित करेगा, वहम की समस्या पैदा करेगा, और कार्यों में विघ्न पैदा करेगा, लाइफ में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, अनसर्टेनिटी पैदा कर देगा लाइफ के अंदर। तो ये अच्छा नहीं माना। इसका उपाय क्या है, नारियल को जल प्रवाह करते रहे, समय समय पर नारियल जल प्रवाह करते रहे। अगला है ईश्वरीय ऋण, या इसे कुदरती ऋण भी बोलते हैं, ये लास्ट है। ये केतु ग्रह से बनता है। ये केतु ग्रह इसमें पीड़ित हो जाता है। अब ये कुंडली के 6ठे भाव से बनता है, 6th हाउस से बनता है। क्या होना चाहिए, क्या होने से होता है, यदि मंगल 6ठे भाव में आ जाए, चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाए तो। अच्छा, कुछ जगह पे इसको दरगाही ऋण भी लिखा गया है, ये मैं बता दूं। दरगाह होती है जो ये पीरों की दरगाह बना देते हैं, क्या बोलते हैं, कब्र बना देते हैं, इसे दरगाही ऋण भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे ईश्वरीय ऋण यानी भगवान का ऋण। और ये पैदा होता है जब जब हम कुत्ते मरवा देते हैं, कुत्तों के पीछे पड़ जाते हैं, कुत्तों को जहर दे करके मरवाना, कुत्ते मरवाना, इसमें ये चीज आता है। या किसी साधु से, किसी फकीर से हम लोग उन्हें तंग करते हैं, हम उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, तो भी ये दोष माना जाता है। क्योंकि कुत्ता और साधु, इन दोनों का संबंध केतु ग्रह से है, और अगर इनको तंग किया, लाल किताब का सीधा सीधा कंसेप्ट है, जो चीजें जिस ग्रह से संबंधित हैं
अगर आप उन रिश्तों को, आप उन वस्तुओं को डैमेज करोगे, उनके साथ चीट करोगे, तो वह ग्रह जो उनसे संबंधित है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ केतु खराब हो जाता है। तो ये ऐसे में अगर ईश्वरीय ऋण बन रहा है किसी की कुंडली में, तो उन्हें कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। अब नियम तो ये कि साल में एक बार 108 से ज्यादा कुत्ते हों और उनको खाना खिलाया जाए, उनको रोटी वगैरह दिया जाए, फीडिंग करवाई जाए उनको, तो ये दोष दूर होता है। केतु के आप अन्य उपाय भी अपना सकते हैं अगर केतु से संबंधित और समस्याएं आपको दिखाई दे तो। इसमें अचानक से दुर्घटनाएं होने लग जाती है। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। अचानक से सर्जरी हो गई, अचानक से जो है चोट लग गई, टांग टूट गई, पाँव में तकलीफ हो गई, घुटने में दर्द आ गया, ठीक है ना, तो ये दिक्कत है। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।